हेलो दोस्तों, कैसे आज आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का क्लास आपका होने वाला है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज आपका नियामक ज्यामिति का पूरा निचोड़ होगा, यानी पूरा बेसिक खत्म किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो से बने रहने के लिए अगर वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आज का क्लास है, यानी आज का टॉपिक है नियामक ज्यामिति, जो क्लास 10th का है। और इसी में जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है वो सब आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको ये अच्छा तरह से समझ में आवे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको बेटर से बेटर तरीका से समझाऊं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपका नियामक ज्यामिति है। तो ये नियामक ज्यामिति आपको 10th के एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? तो ये नियामक ज्यामिति से आपको 10th के एग्जाम में 10 से 12 नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, 10 से 12 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए काफी बेस्ट चैप्टर है। अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो समझिए 10-12 नंबर ऐसे ही आपको आ जाएगा। अगर 100 गो ऑब्जेक्टिव है तो आपको लगभग 15 भी जा सकता है नंबर। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझिए। अगर मैथ का मतलब चैप्टर और सारा कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको देख करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो क्वेश्चन को, यानी टॉपिक जो है आपका नियामक ज्यामिति, इसको शुरू किया जाता है। देखिए लिखा गया है नियामक ज्यामिति। तो नियामक ज्यामिति का एक और नाम होता है जिसको कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या कहा जाता है? निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि इसका एक और नाम आपको मिलेगा वैश्लेषिक ज्यामिति। वैश्लेषिक ज्यामिति। वैश्लेषिक ज्यामिति आपको मालूम होगा कि नियामक ज्यामिति के जो फादर कहलाते हैं द कार्ते साहब कहलाते हैं, यानी जिन्होंने इसका निर्माण, यानी इस चैप्टर का निर्माण किसने किया? तो द कार्ते साहब ने मतलब इस चैप्टर का निर्माण किया था। और इस नियामक ज्यामिति में कुल मिलाकर हम लोग को क्या क्या बातें जाननी है, कितना एक्सरसाइज दिया हुआ है, ये सब हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए अब इसके आगे देखिए, सबसे पहले नियामक ज्यामिति में पढ़ना क्या होता है। तो नियामक ज्यामिति में आपको बता दें, दूरी सूत्र मिलेगा, विभाजन सूत्र मिलेगा, मूल बिंदु का फॉर्मूला मिलेगा, उसके बाद में त्रिभुज के केंद्रक का मिलेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल मिलेगा, चतुर्भुज, ये सब कुछ इसमें मिलता है। तो हम लोग ये सब टॉपिक को जानेंगे। पहले इसके बेसिक थोड़ा जान लेते हैं कि इसका बेसिक है क्या। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्राफ के बारे में। यानी ग्राफ में क्या बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े होइएगा तो उसमें आपको ग्राफ का क्वेश्चन बताया गया होगा। अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ बोर्ड पर देखिए, आपको बताने हम जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ग्राफ बता रहे हैं जिसका नाम हम लोग कहेंगे क्या? चतुर्थांश। क्या कहेंगे? चतुर्थांश। इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्वाड्रांट। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्वाड्रांट कहा जाता है। और देखिए, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, इसको वाई डैश कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो आपको बता दें हम, ए वाला जो रेखा है पूरा एक्स अक्ष है, और ए वाला जो रेखा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाई अक्ष है। यानी इसको हम लोग कहेंगे क्या? तो एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहा जाएगा? वाई एक्सिस। तो देखिए, यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कितने प्रकार के, यानी 2 भाग में बटे होते हैं। यहाँ से इधर अगर हम लोग आते हैं तो ये धनात्मक दिशा कहलाएगा, और यहाँ पर जो दोनों ग्राफ आपस में कटा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन, यानी मूल बिंदु। यानी ये जो आपको दोनों अक्ष दिखाई दे रहा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों जिस बिंदु पर कटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। देखिए, तो यहाँ पर इसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु, और इसका नाम पड़ जाएगा मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा ओरिजिन। क्या लिखते हैं? ओरिजिन।
और इसका नियामक होता है 0,0 और इसका नियामक क्या होता है 0,0 और मूल बिंदु को सूचित कथी से किया जाता है तो जान लीजिए ओ से सूचित किया जाता है। मूल बिंदु को कथी से लिखा जाता है ओ से सूचित किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये वाला दिशा दिखाई दे रहा है इधर के हम लोग आते हैं तो इधर सारा वैल्यू जो मिलेगा यह पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा यानी धनात्मक दिशा। अगर यहाँ से ऊपर के तरफ जाते हैं ये सभी हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा ये सब पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। अगर यहाँ से हम लोग नीचे आते हैं ये सब हम लोग का नेगेटिव वैल्यू मिलेगा और इधर में भी हम लोग आएंगे तो ये सब नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ये सब क्या मिलेगा नेगेटिव वैल्यू। यानी मान लीजिए ये मूल बिंदु है, हम जहाँ जिस स्थान पे खड़ा है ये मूल बिंदु है। अगर हम यहाँ से इस माह जा रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा धनात्मक दिशा। ये क्या कहलाएगा धनात्मक दिशा। और मान लीजिए इस मूल बिंदु पर फिर वापस आए और यहाँ से हम पीछे हट रहे हैं तो ये हमारा ऋणात्मक दिशा कहलाएगा एक्स अक्ष का। और मान लीजिए यहाँ पर वाई अक्ष है तो ऊपर में अगर इसका दिशा होगा, अब ऊपर तो हम भाई जा नहीं सकते हैं, हम तो इंसान हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इस मार्कर को हम मान लीजिए हमारा जो रहती है ये मूल बिंदु है, यहाँ से इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये क्या हुआ धनात्मक दिशा। लेकिन इसी मार्कर को हम इस के नीचे अगर ला रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा ऋणात्मक दिशा कहलाएगा। क्या कहलाएगा ऋणात्मक दिशा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए इसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी है नियामक ज्यामिति। लोगों को लगता है कि बहुत भारी है, आप लोग को भी दिमाग में बैठा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत भारी चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर है, एकदम बहुत बेस्ट चैप्टर। तो देखिए इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी प्रथम चतुर्थांश। क्या कहा जाएगा प्रथम चतुर्थांश। इसको कहा जाता है सेकेंड चतुर्थांश। क्या कहा जाएगा सेकेंड चतुर्थांश। इसको कहा जाता है थर्ड चतुर्थांश। इसको कहा जाता है फोर्थ चतुर्थांश। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया, आएगा अभी आएगा। मान लीजिए यहां पर एक और हमने आलेख को खींचा तो आप बताइए ये क्या कहलाएगा एक्स अक्ष। क्या कहलाएगा एक्स अक्ष। ये वाई डैश अक्ष है, इसको क्या कहा जाएगा तो वाई अक्ष। और इसको क्या कहा जाएगा तो एक्स डैश अक्ष। आप लोगों को अभी हमने जस्ट बताया इसको मूल बिंदु कहा जाता है जिसको सूचित किया जाता है ओ से। देखिए तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, जिसका नाम है P। जिसका नाम क्या है P। तो ए पॉइंट किस चतुर्थांश में है तो फर्स्ट चतुर्थांश में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। तो आप जान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के मान यानी जो भी वैल्यू लेंगे वो सब धनात्मक होता है। यानी जैसे मान लीजिए एक्स कोमा वाई, तो एक्स कोमा जो वाई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए यह क्या है पॉजिटिव है। अगर सेकेंड चतुर्थांश में आते ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको फोर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव यानी प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होगा तो माइनस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है माइनस प्लस यानी क्या हो जाए, मतलब कहने का मतलब एक्स माइनस में होगा और वाई कथी में होगा प्लस में होगा। ये हमारा थर्ड चतुर्थांश है। तो इसमें एक्स और वाई दोनों कथी में होता है माइनस में होता है। दोनों कथी में होगा माइनस में होगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोमा माइनस हो जाएगा, माइनस कोमा माइनस। इसको कहा जाएगा फोर्थ चतुर्थांश। फोर्थ चतुर्थांश में एक्स वाई के मान क्या होते हैं तो पहले प्लस और दूसरा माइनस, यानी सिंपल प्लस कोमा क्या माइनस होता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ से भी 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। मूल बिंदु एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे तो 0,0 बताओगे। क्या बताओगे 0,0। एक और बात जान लीजिए,
एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 और y अक्ष पर x का मान 0, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव ऐसा भी आता है। उसके बाद में आप लोग देखिए, यहां पर हमने चतुर्थांश बताया, चतुर्थांश से भी आपका 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है। दे देगा यहाँ पे पॉइंट, जैसे मान लीजिए 3,-4 और पूछ देगा कि ये किस चतुर्थांश में है, 3,-4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए प्लस और माइनस में है, तो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में होता है, तो फोर्थ चतुर्थांश में। किस में होता है, फोर्थ चतुर्थांश। ऐसा आता है, आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख सकते हैं। मूल बिंदु वाला भी समझ गए। तो देखिए इसके आगे हम लोग को क्या जानना है, मेन जो बात है वो भी हम बता रहे हैं। ये सब तो समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो देखिए इसमें कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने p का मान लिया, क्या लिया, x, y। तो इसमें x को क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं, इसको पहले जानिए। तो देखिए इसमें x को हम लोग कहते हैं भुज कहते हैं, x को क्या कहते हैं, भुज, और y को हम लोग कोटि कहते हैं। देखिए x को भुज कहा जाएगा और y को क्या कहा जाएगा, कोटि। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3,4 है, 3,4 है, तो आप इसमें बताइए भुज का मान क्या होगा, तो 3 होगा, कोटि का मान क्या होगा, तो 4 होगा। समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ पर भुज का मान क्या होगा, 3 होगा, कोटि का मान क्या होगा, तो 4 होगा। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए 0,1, इसमें आपसे हम केवल पूछे कि इसमें कोटि का मान क्या है, तो आप क्या बताओगे, कोटि का मान क्या है, तो 1 है, और भुज का मान क्या है, तो 0 है। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा आप बताइए -1,2 ये किस चतुर्थांश में है, -1,2 किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। आप देख सकते हैं माइनस प्लस किस चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रांट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो भी आपको टॉपिक बताया हमने, इस सब से आपका 2-3 नंबर तो फिक्स है, एग्जाम में आना ही है, ना आने का तो सवाल ही नहीं है। तो देखिए इसमें अब हम लोग को मतलब मेन तौर पे पढ़ना क्या है और क्या क्या इसमें दिया हुआ रहता है। तो आपको बता दे, इसमें आपको दूरी सूत्र के बारे में पढ़ना है, यानी सिंपल जान लीजिए कि इसमें चैप्टर क्या है। तो चलिए इसमें हम चैप्टर को डिवाइडिंग कर रहे हैं, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति। तो देखिए नियामक ज्यामिति में सबसे जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है दूरी सूत्र। सबसे पहला चैप्टर का क्या नाम है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र को इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरी का जो चैप्टर मिलेगा इसका नाम है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र, इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्शन फार्मूला। क्या कहा जाता है, सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला। और तीसरा यानी नियामक ज्यामिति का लास्ट जो चैप्टर मिलेगा उसका नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या नाम है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए नियामक ज्यामिति में कुल हम लोग को इतना ही चैप्टर पढ़ना है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम हो गया दूरी सूत्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा डिस्टेंस फार्मूला। दूसरे का चैप्टर का क्या नाम हुआ, तो विभाजन सूत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो सेक्शन फार्मूला। तीसरा एंड लास्ट चैप्टर इसका नाम क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा,
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका दूरी सूत्र है, इसको हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। दूरी सूत्र, क्या नाम हुआ? दूरी सूत्र। देखिए, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, यह दूरी सूत्र भी दो प्रकार का होता है। यह दूरी सूत्र कै प्रकार से? दो प्रकार के। कैसे? तो एक होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र और दूसरा होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र। बात को समझिए, कंसेप्ट काफी बहुत बेस्ट है, ये सब आपको किताब में नहीं ज्यादा मिलेगा। तो देखिए, दूरी सूत्र दो प्रकार का होता है। पहला होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र और दूसरा होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी। जैसे देखिएगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र। देखिए, एक चैप्टर हम नहीं बताए, मेन तो हमारा चैप्टर का नाम हुआ दूरी सूत्र है, लेकिन दूरी सूत्र कई प्रकार के? तो दो प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र और दूसरा होता है दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र। बात समझ में आ रही है? देखिए, दूरी का एसआई मात्रक नियामक ज्यामिति के अंदर यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट, जिसको हिंदी में इकाई कहा जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इकाई। क्या होगा? इकाई, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहा जाएगा यूनिट। क्या कहा जाएगा? यूनिट। इस दूरी को डी से सूचित किया जाता है। देखिए, दूरी सूत्र को कथी से सूचित किया जाता है? डी से। क्या चीज से? डी से। याद रखना है, ये सब बहुत बेस्ट आपका कंसेप्ट है। तो देखिए, आपका पहला चैप्टर में जो फॉर्मूला है, जिसका नाम है पहला का मूल बिंदु से दूरी सूत्र और दूसरा दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र। तो इसको अभी हम लोग प्रूफ करेंगे। तो अगर आप इसको उतारना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे मैं अभी फॉर्मूला को सिद्ध कराऊंगा। देखिए, तो यहाँ पर मूल बिंदु से जो दूरी सूत्र होता है, इसको हम लोग अभी सत्यापन करेंगे कि दूरी सूत्र निकलेगा कैसे। तो देखिए, अब हम लोग का टॉपिक हो जा रहा है मूल बिंदु से दूरी सूत्र। देखिएगा, मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर मान लीजिए एक छोटा सा हम ग्राफ ले रहे हैं। फिर से देखिएगा, और यहां पर आप लोग जानते हैं क्या होता है? ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन, जिसको क्या कहा जाएगा? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु, इसको थोड़ा मिटा दे ना, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो इसमें फेटा जाएगा। देखिए, तो ये आपका एक ग्राफ ले लीजिए, जिससे मान लीजिए इसमें एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये क्या है? वाई डैश। ये तो ओरिजिन है, तो इसका नियामक क्या होगा? तो 0,0। क्या होगा? 0,0। और मान लेते हैं P यहाँ पर कोई ऑर्डिनेट है, मान लेते हैं P यहाँ पर कोई बिंदु है जिसका नियामक x, y है। जिसका नियामक क्या है? x, y है। तो देखिए, अगर हम इस बिंदु को x अक्ष से ऐसे मिला दे और इधर से y अक्ष से ऐसे मिला दे तो कोई दिक्कत? इस बिंदु को हमने क्या किया? P बिंदु को x अक्ष के लंबवत कर दिया और इधर से y अक्ष के लंबवत कर दिया। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर हम नाम दे दे A और यहाँ पर नाम दे दिया जाए B, तो OA आपका एक डिस्टेंस हो रहा है और एक डिस्टेंस हो रहा है A से लेकर P तक का हो रहा है, और A भी हो रहा है B से लेकर P तक का, OB भी हो रहा है। यानी कुल मिलाकर आप ठीक से देखिए, इसमें एक चतुर्भुज बन रहा है। और कौन चतुर्भुज? तो आयत बन रहा है। क्या बन रहा है? आयत। देखिए, OAPB,
तो आयत के नियम से जितना हाई होगा उतना ही होगा, होगा कि नहीं होगा, और जितना ए भुजा होगा उतना ही ए होगा। तो आपका हाई वाला क्या है, ए वाला आपका लंबाई क्या कहलाएगा, तो वाई। यहाँ पर ए वाला मान कहलाएगा वाई, और यहाँ पर ये जो मान होगा ये मान ये आपका क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स। कैसे, तो एक्स अक्ष पे है तो ये दूरी क्या कहलाएगा, एक्स कहलाएगा, और वाई अक्ष के लंबवत है तो यहाँ पर एपी का मान क्या होगा, वाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, गिवन यहाँ पर P का नियामक सबसे पहले क्या हो जा रहा है, P ऑर्डिनेट x, y। देखिए आप कहिएगा कि बराबर नहीं दिए, बराबर में 3 वो चिन्ह कैसे हो गया, P ऑर्डिनेट का सिंबल है इसीलिए। तो आप इसमें बताइए AP का मान क्या हो रहा है, तो AP का मान y हो गया। अच्छा आप बताइए OA का मान क्या हो रहा है, OA, तो OA का मान क्या हो रहा है, x हो रहा है। अच्छा मान लीजिए हम लोग को मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो किसका दूरी निकालना है तो पता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम इसको ऐसे मिला दिए, तो अब मूल बिंदु से P बिंदु का दूरी निकल जाएगा, यानी O से लेके P तक का हम लोग को दूरी निकालना है। कुल मिलाकर ये हम जो बता रहे फॉर्मूला, ये क्या निकालने वाले, क्या, तो यहाँ O से लेके P तक का, O से लेकर P तक का दूरी निकालने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु से दूरी सूत्र। क्या कहते हैं, मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो आपका यहाँ पर देखिए ओपी हो गया, क्या हो गया, ओपी। तो अब आप तनी ठीक से देखिए, हेने कारी नजर देखिए कि हई एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, कहिएगा नहीं लुक रहा है। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, आप ठीक से देखिए, ओ ए पी, ओ ए पी, ओ ए पी एक त्रिभुज बन गया। कौन त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। क्यों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन सकता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा बताइए, यहाँ पर है समकोण त्रिभुज हो गया, तो ओपी आपका क्या होगा, कर्ण होगा। ओपी क्या होगा, कर्ण। तो ओपी बराबर क्या होगा, व्हाट होगा, होगा कि नहीं होगा। और ओपी हम लोग को निकालना है, तो ओपी बराबर तो व्हाट ही होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन में, तो ओ ए पी में, समकोण त्रिभुज ओ ए पी में क्या होगा आप बताइए। ओपी क्या है, तो कर्ण है, तो ओपी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब इसमें कौन है, तो एपी है, तो एपी का स्क्वायर। आधार कौन है, तो ओए का स्क्वायर है। होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ओपी स्क्वायर इजकल टू एपी स्क्वायर, और एपी का मान क्या है, वाई। यहाँ पर क्या होगा, वाई स्क्वायर। ओए स्क्वायर है तो ओए का मान क्या है, एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको थोड़ा सीधा कर देंगे, तो ओपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस क्या होगा, वाई स्क्वायर। यानी ओपी स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस क्या, वाई स्क्वायर। ये समझ में आए कि नहीं। अब भाई स्क्वायर को अगर इधर भेज देंगे तो ये रूट बनेगा। क्या बनेगा, रूट। देखिए ओपी बराबर रूट अंदर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही तो आपका निकालना था भाई, यही तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र है। आपसे अगर कोई पूछे कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हैं बेहिचक, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दूरी सूत्र को डी से लिखा जाता है, कथी से, डी से। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसलिए डी बराबर रूट अंदर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आपका फॉर्मूला सिद्ध करना था, जो सिद्ध हो गया। तो देखिए जैसे हमने इस फॉर्मूला को सत्यापित किया, ठीक इसी प्रकार से आप लोग दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, उसको भी क्या बताना पड़ेगा, आप लोग मतलब कमेंट कीजिए, मतलब सिद्ध होगा आपसे कि नहीं होगा, कि हम ही कर दे। तो चलिए हम ही कर देते हैं, आप लोग काहेला ज्यादा परेशान होइएगा। तो चलिए ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए आपका पहला फॉर्मूला तो सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र। अब वो होता क्या है जिसको हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं, तो उसको पहले जान लिया जाए। तो यही फॉर्मूला हम लोग को सिद्ध करना है।
डी बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा y2, यानी y2 माइनस क्या होगा y1 होगा। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो देखिए दोनों बात बराबर है, इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, दोनों सेम है, या दोनों फॉर्मूला में से कोनो पर आप क्वेश्चन बनाइए, आंसर आपका सेम आता है। तो क्वेश्चन तो बाद में बनाना है, पहले इसको देखना है कि ये सिद्ध कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसके जैसा एक ग्राफ को लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहां पर एक ग्राफ मैंने लिया इस प्रकार से, ठीक से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, आपको क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाता है बहुत जगह, तो आप लोग को मैं बता रहा हूं, तो इसको सीखने का प्रयास कीजिए आखिर ये सिद्ध होता कैसे है। तो देखिए इसमें है क्या टॉपिक मेरा, दो बिंदुओं के बीच का दूरी, दो बिंदुओं का, तो दो गो बिंदु तो लेना पड़ेगा। क्या भाई लेना पड़ेगा कि नहीं बताओ, इतना गुमसुम क्यों बैठे हो, कोई चीज का टेंशन है माइंड में, टेंशन छोड़ो और तैयारी में लगो, क्योंकि एग्जाम तो अब आ ही रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग दो पॉइंट को लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा और इसको डाउन कर लेते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रांट में, यानी पहला जो चतुर्थांश है इसमें हमने दो पॉइंट लिया। कितना पॉइंट, दो। इसका नियामक हो जाएगा, मान लेते हैं पहला का नियामक x1 कॉमा y1 है, पहला पॉइंट का नियामक x1 कॉमा क्या है y1, और दूसरा का नियामक मान लेते हैं x2 कॉमा क्या है y2 है, x2 कॉमा क्या है y2 है। तो अब देखिए थोड़ा हम इसको क्या करते हैं, इस वाले रेखा को अगर x अक्ष से मिला दिया जाए, सॉरी y अक्ष से मिला देंगे और इधर फिर x अक्ष से, तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन समझना क्या है, तो दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है। तो चलिए पहले हम इसी को मिला देते हैं। तो यहां पर दो बिंदु को आपस में मिला दिए, ये हम लोग को मान निकालना है, क्या इसी के बीच का ना डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए बहुत आसान, लॉलीपॉप। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी हम यहाँ पर x अक्ष से मिला देते हैं। x अक्ष से क्या किए, मिला दिए। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको y अक्ष से अगर मिला दिया जाए तो कोई दिक्कत, क्या किसी को है दिक्कत। और यहाँ से अगर मान लीजिए लंबवत ऐसे मिला दिया जाए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अब इसमें कुल मिलाकर हम नाम देते हैं इसका, यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर B है, यहाँ आपको मान लीजिए यहाँ C है, यहाँ ओरिजिन है तो O, यहाँ पर D, यहाँ पर मान लीजिए K है, यहाँ पर P है। बहुत सारा नाम हो गया ना, कोनो बात नहीं, हमको मेन इसमें जो है उसी से मतलब है, भाई सबसे थोड़े मतलब है। बारात में जाते हैं तो मेन दुल्हा से मतलब होता है कि पूरा बरौतिया से मतलब होता है, केवल दुल्हा से। तो एमे का दुल्हा कौन है, तो एमे का दुल्हा है AB, एमे का दुल्हा कौन है AB, यानी AB का ही डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए मान लेते हैं यहाँ पर एक अलग पॉइंट है जिसका नाम है Q। क्या नाम है, Q। तो आप लोग देखिए सबसे पहले यहाँ समझने की बात क्या है, तो अगर यहाँ पर हम पहला अगर बिंदु लिए हैं, पहला बिंदु B जिसका नियामक क्या है x1 y1, तो अगर ये इसका लंबवत हम आपसे पूछे ये क्या है, तो ये इतना मान आपका क्या है बताइए, तो इतना x1 है, इतना क्या है x1। और यहाँ से अगर आप यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक, तो ये आपका क्या कहलाएगा y1, यानी सिंपल। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के अंदर का मान आपका क्या हो जाएगा, तो आपका सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, ये आपका कहलाएगा y1। क्या कहलाएगा y1, क्योंकि लंबवत है, तो लंबवत है तो y1 ही होगा। और यहाँ पर क्षैतिज है तो क्षैतिज का मान क्या होगा x1 होगा, यानी कुल मिलाकर हाई हो जाएगा आपका x1, यानी O से लेके D तक का मान x1, O से लेके D तक का मान x1 और D से लेके B तक का मान y1। बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखिए
अगर हाई पूरा का मान पूछा जाए, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये वाला मान क्या होगा, तो ये आप देखिए y अक्ष के लंबवत है, y अक्ष के क्या है, लंबवत है। तो ये लंबवत है तो ये वाला मान क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, y2 कहलाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या है, यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या है, तो आप देखिए ए से पी को मिलाया गया है, ए से किसको, पी को मिलाया गया है, यानी कुल मिलाकर ए से लेकर पी तक। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा आप बताइए। तो ए कुल मिलाकर दूरी आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2। अब देखिए इसमें मेन पॉइंट पे फोकस कीजिए, मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट क्या है, तो हमें एक त्रिभुज बन रहा है, आप ठीक से देखिए AQB, AQB एक त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 डिग्री का तो कोण बनेगा ही कि नहीं बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए हाई पूरा दूरी है y2, हाई पूरा दूरी क्या है, y2। अगर हम आपसे पूछे ये y2 किसका मान है, तो a से लेके k तक का मान है, a से लेकर k तक का मान है। लेकिन a से लेके q का मान पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर पूरा दूरी में सही इतना वाला दूरी घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, यानी a से लेके q का मान क्या होगा, तो y2 माइनस क्या होगा, y1 होगा, यही ना होगा। अच्छा आपसे हम पूछे कि c से लेके q तक का मान क्या है, तो c से लेके q तक का मान क्या है, x2 है। c से लेके q तक का मान क्या है, x2 है। बात समझ में आया। और आप देखिए इसमें c से लेके b तक का मान क्या है, तो x1 है। तो पूरा में से अगर इतना घटा ले, पूरा में से इतना घटा ले तो ये वाला भाग ना बचेगा, हमको तो यही चाहिए। तो ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा, यानी यहां से लेकर और इसके अंदर का। तो आप यही ना कहोगे कि भाई पूरा x2 है, पूरा क्या है, x2 है। तो x2 में से x1 घटा लीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कथी, x2 माइनस x1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी BQ जो आपको दिखाई दे रहा है, BQ ये क्या होगा, तो x2 माइनस x1 होगा। और AQ क्या होगा, तो y2 माइनस y1 होगा। अब हम कहोगे कि बाप रे बड़ा बारी है, बड़ा झमेल है। नहीं झमेल है, बहुत आसान है, एकदम लॉलीपॉप। माइंड को वाश कीजिए, इस पर फोकस कीजिए। अब बन गया, हई समझ गया था, बन गया, गर्दा उड़ गया। देखिए ये सब समझ गए। अब इसमें मान किसका निकालना है, तो A से लेके B तक का दूरी निकालना है। तो अब देखिए AQB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या से, देखो लिखेंगे त्रिभुज कथी में, AQB में। और ये कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो आप बताइए AQ का मान क्या होगा, तो AQ का मान क्या होगा, y2 माइनस क्या होगा, y1 होगा। अच्छा अब बताइए BQ का मान क्या होगा, तो BQ का मान आप क्या कहोगे, तो x2 माइनस क्या कहोगे, x1 कहोगे, है ना। x2 माइनस क्या होगा, x1 होगा, ठीक है। AQ का मान y2 माइनस y1 और BQ का मान x2 माइनस x1 होगा। मान किसका निकालना है, AB का। तो यहां पर AB इक्वल टू क्या, व्हाट, AB इक्वल टू क्या होगा, व्हाट होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना। अब देखिए तो ये समकोण त्रिभुज है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, AB स्क्वायर बराबर क्या, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस कथी, आधार स्क्वायर। तो हो जाएगा AQ स्क्वायर अब प्लस कथी होगा, BQ स्क्वायर होगा, यही ना। तो अब देखिए AB स्क्वायर और AQ स्क्वायर। तो AQ का मान क्या है, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और BQ क्या है, BQ क्या है, तो x2 माइनस x1 का क्या, होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा। तो AB बराबर पूरा के रूट अंदर क्या होगा, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आप प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। देखो अब आपका आ गया, आपको गलत हो गया, में हई पहले है बाद में है, आपको तो हई आ गया, कोनो बात नहीं, प्लस में इसको उठा के ना बैठा देंगे, कुछ हो जाता है में। तो देखिए AB बराबर रूट अंदर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस क्या
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बेचारों को बैठा दिए है ना पहले, ऐ करा के एने पलट दिए। जैसे ब्याह में जाते होइएगा, मारवा में बैठते होइएगा, कभी दूल्हा ओने बैठता होगा तो कभी दुल्हन एने बैठती होगी। वैसे ही है बेचारा अपन सीट अदल बदल कर लिया। तो देखिए आपका यही फॉर्मूला सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। कितना आसान है, इतना ही सा मतलब में बन गया। मेन था इसको समझना। क्या फिगर आप नहीं समझते तो फिर ही नहीं समझ में आता, रटुआ लगता। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए नियामक ज्यामिति में दूसरा बेसिक क्या आता है। ये तो फॉर्मूला दोनों जो मेन था इस चैप्टर का, जो हीरो फॉर्मूला है, इस पूरे चैप्टर का जो हीरो फॉर्मूला है यही दूरी सूत्र, इसी पे पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। अब इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या है, तो पढ़ना है आयत। देखिएगा इसको थोड़ा फास्ट में हम डील करेंगे। आयत क्या पढ़ना है, आयत। तो आयत में आप क्या जानते हैं, जिसके आमने सामने का भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जिसके आमने सामने का भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। ए बी सी डी। देखिए इसमें आमने सामने का भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। यानी ए बी बराबर क्या होगा, तो डी सी होगा। अच्छा ए डी बराबर क्या होगा, ए डी बराबर होगा बी सी होगा। अच्छा बीकॉन भी इसका बराबर होता है, तो ए सी बराबर क्या होगा, बी डी होगा। यानी क्वेश्चन में देता है कि शीर्ष दे देगा और कहेगा सिद्ध करे यह आयत के शीर्ष है, चाहे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो आपको हई शर्त याद रहेगा तब ना वहां बनाइएगा। तो इस चीज को पहले आप समझिए। बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, खाली फॉर्मूला देख लिए एकदम बनाने में लग गए अनाधुन में, और फिर आगे जाके लटक जाते हैं। यही दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। फॉर्मूला समझिए, उसके अंदर क्या क्या लगेगा ये सब समझिए, तो बनाइए ना चैप्टर एकदम लड्डू, एकदम लॉलीपॉप इजी। तो देखिए अब इसके बाद में हम लोग को मिलता है वर्ग। क्या मिलता है, वर्ग। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए वर्ग का शर्त क्या होता है, तो वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर, और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ए बी सी डी। देखिए थोड़ा तिरछा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा चरखूटा होता है वर्ग, लेकिन आप लोग सीधा बनाइएगा। तो देखिए इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और दोनों विकर्ण भी बराबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होता है, ए सी इक्वल टू का थी बी डी होता है। समझ में आया। ये चतुर्भुज है। अब एक और होता है समांतर चतुर्भुज, तो उसका मैं इसी में समझा दे रहा हूँ। अगर समांतर चतुर्भुज का कंडीशन रहेगा तो उसमें क्या होगा, समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने का भुजा बराबर होगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। वर्ग से बना है समचतुर्भुज, वो आपको मिलेगा, तो उसमें भी चारों भुज आपस में इक्वल होगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा, तो वो हो जाएगा। उसके बाद में अगर कहेगा सिद्ध करे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज में अगर पूछे तो त्रिभुज में क्या होता है, अगर समबाहु त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर ए बी सी, तो इसका तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर का थी ए सी, यानी समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर। जिस क्वेश्चन में तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु मिलेगा, तो जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होगा उसे समद्विबाहु कहेंगे। अगर विषमबाहु होगा तो जिसका एको को भुजा बराबर ना हो उसको क्या कहेंगे, विषमबाहु कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद में एक और मस्त टॉपिक आपको मिलेगा, संरेख। क्या मिलेगा, संरेख। तो देखिए संरेख का शर्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है ए बी और बीच में एक पॉइंट मान लिए सी है, तो संरेख का शर्त होता है ए सी प्लस बी सी बराबर का थी ए बी, आधा प्लस आधा बराबर का थी पूरा, आधा जोड़ आधा बराबर पूरा हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेख कहेंगे। एक और मिलेगा समदूरस्थ। समदूरस्थ का शर्त देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम है ओ, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो समदूरस्थ में क्या होता है, ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए बराबर क्या होता है, ओ बी। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।
तो देखिए इसके अंदर जो भी आपका बेसिक कंसेप्ट था उस सब हमने बता दिया, लगभग पूरा खत्म हो गया। अब इस सारे के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे, जो आगे के नेक्स्ट क्लास में होगा। काफ़ी लंबा क्लास हो गया है, तो अगर भाई मेरे अगर थोड़ा भी ईमानदारी आपके अंदर है, वीडियो समझ में आया है, मतलब कुछ भी अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे हम लोग को एनर्जी फील होता है कि हाँ बच्चे लोग देख रहे हैं, अच्छा से समझ में आ रहा है, तो और उत्साह से बनाने का मन करता है। तो उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आपका क्लास बंद होता है, और इसके आगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उसको मैं लेकर आऊँगा। चलिए ठीक है।